हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारा कार्रवाई इस वक्त पहुंचा है प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीट पर। आपको बताया कि यह सुरक्षित सीट है और यहां से पिछली बार बीजेपी जीत कर आई थी। और आपको बता दें कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे अजय कुमार, वो पहले सपा में 2012 में प्रत्याशी बनकर जीत चुके थे वहां से। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किया और इस बार की अगर बात करें तो वो बीजेपी छोड़कर बसपा का दामन थाम चुके हैं, तो इस बार भी मैदान में है। लेकिन ये सीट कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा इस सीट पर रहता है। सपा बसपा बीजेपी में सीधी टक्कर रहती है। लेकिन इस बार ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार कौन जीत कर आता है, क्योंकि 2012 में सपा जीत कर आई थी, 2017 में बीजेपी जीत कर आई है। तो क्या इस बार अपना जो बीएसपी है वो जीत कर आएगी या कौन जीत कर आएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जनता से जानना ये बेहद ज़रूरी है कि पिछले 5 सालों में इस 12 विधानसभा की अगर बात करें तो सरकार ने कुछ कामकाज किए हैं कि नहीं किए हैं, क्योंकि ये आरक्षित सीट है। ऐसे में इस सीट पर जो दलित मतदाता है वो बहुसंख्यक है, करीब 1 लाख से ज़्यादा दलित मतदाता है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे मतदाताओं की तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तमाम तरह के अन्य मतदाता हैं, वो भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बारह की अनाज मंडी में यहाँ पर आए हैं और तमाम किसान यहाँ पर हैं, क्योंकि किसान बहुल क्षेत्र यह माना जाता है। किसानी होती है यहाँ पर और कोई ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह आसपास नहीं है। एक सीमेंट की फैक्ट्री ज़रूर हमको दिखी थी रास्ते में। तो क्या उसके भरोसे ही यहाँ के लोग अपना व्यापार करते हैं या रोजी रोटी कमाते हैं? हम बात करेंगे कुछ लोगों से। किसान यहाँ पर मौजूद है, तमाम किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और यहाँ पर व्यापारी भी हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा मैं, ये बताइए कि 5 सालों में कुछ बदलता हुआ नजर आया इस क्षेत्र में? कुछ नहीं, कुछ नहीं बदला। क्यों? अरे बेरोजगारी बढ़े, पशु खेत चल रहे, क्या बदला? महंगाई दुनिया तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ? हमका तो भाई नहीं दिखा इनका। बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा? अरे उतना जितना पहले था वही है, जितना पहले था उतना ही है, कुछ बदलाव नहीं आया है। हम कोई बदलाव नहीं। ऊपर से महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन योगी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। करे हो ही जहाँ मंदिरन पर करे, मंदिर बनाए नहीं, जहाँ उनका हुआ है वही बना रहे, काशी बना रहे, बात और कुछ नहीं बना रहे। अच्छा, मंदिर जो बन रहे हैं वही बन रहे हैं, लेकिन जो जनता का विकास कर रहे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या ये बात सही कह रहे हैं कि मंदिरों का विकास हो रहा है, एक मिनट, जनता का विकास नहीं हो पा रहा है? इधर विकास हुआ है। गवर्नमेंट जो योगी सरकार है, हम ब्राह्मण हैं, आज अगर योगी गवर्नमेंट न होती, कि मेरे लिए आप एक जनता है, यहाँ की आम जनता ठीक है। ठीक, आज अगर योगी सरकार न होती तो हमारे गांव के 2-3 लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं, एक पैसा नहीं लेगा, परीक्षा दी है और उनका अपॉइंटमेंट हो गया। अगर योगी सरकार न होती, किसी दूसरी सरकार होती, भाजपा की न होती, तो ये सपना कभी पूरा इनका न होता। लेकिन ज्यादातर जो युवा हैं वो तो नाराज चल रहे हैं कि भर्तियां निकलती हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं, हमारे यहाँ भर्तियां हो नहीं पाई हैं। 2-3 लड़के पुलिस भर्ती हुए हैं, एक पैसा नहीं लगा है। योगी सरकार इतनी अच्छा काम किया है, ना तो घूस देना पड़ा। और कुछ काम योगी सरकार में कुछ गलत जरूर हुआ है। क्या गलत काम हुए हैं? जैसे ये मंडी में समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, एमआरपी जो है ये मंडी में बिकना चाहिए, और वो बिक रहा है वहाँ, तो वहाँ हम लोगों का सेलिंग वहाँ हो नहीं पाती। दलाल बीच में जो लेते हैं 1600 खरीदते हैं, वो 1500 खरीदते हैं, 1400 खरीदते हैं, यही माल वहीं फिर जाता है गवर्नमेंट रेट में। ये कमी है। तो आपका कहना है कि जो बिचौलिए हैं वो कहीं ना कहीं जो किसानों का पैसा है उसको मार रहे हैं। किसान मजबूर है। दूसरी चीज, ये गवर्नमेंट जो फ्री गल्ला दे रही है, इससे मार्केट प्रभावित हो रही है। जो किसानों को जो क्या कहते फ्री हैं गल्ला दिया जा रहा है सबको। हम 200 कुंटल बेचते हैं धान, 100 कुंटल गेहूं बेचते हैं, फिर भी हमको मिलता है। इसी तरीके हम नहीं लेते, हमारा कार्ड नहीं बना हुआ है, लेकिन हम एक उदाहरण बता, गरीबों को तो मिल रहा है ना। गरीबों को नहीं, 100% हर व्यक्ति को मिल रहा है। जो 200 रुपया 200 कुंटल गेहूं धान बेचते हैं उनको भी मिल रहा है, वो भी ले रहे हैं। वो सीधे लेकर के मंडी में बेच देते हैं, बाजार मार्केट से मार्केट प्रभावित होती है। देखिए, इनका ये कहना है कि सरकार जो राशन बांट रही है उसमें हर व्यक्ति को मिल रहा है, चाहे वो 200 कुंटल अनाज बेच रहा है या कि 2 कुंटल अनाज बेच रहा है, उसको भी ये जो राशन है मिल रहा है। दे उनको, जिनको जरूरत हो उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, बिना जरूरत नहीं मिलनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, विद्युतीकरण की बात है। जहाँ हमारा गांव पहाड़ी है, हमारे यहाँ बिजली नहीं, पूरे गांव बिजली जल रही है। जब बिजली नहीं थी, पहले नहीं थी, आज 15-20 साल से बिजली जल रही है, लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है, कोई कारण तो रहा होगा उसका।
आपके घर में बिजली नहीं? नहीं जी नहीं है, और लेकिन ढिंडोरा पीटते हैं कि हर घर में तो अभी बिजली है आपके घर में? हमारे गांव में नहीं है, हमारे घर में नहीं है बिजली, गांव में तो है। हम फ्री बिजली नहीं जलाना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ मीटर लग जाए और खंभा तार लग जाए, हम बिजली लगवा लेंगे। चलिए, ये बात ये कह रहे हैं कि जो किसानों की समस्या है ही है, जो अनाज मिल रहा है गरीबों को, वो सबको मिल रहा है, उसका जो किसान का जो अनाज है वो लोग बेच भी देते हैं, तो क्या वाकई में ये समस्या है? अरे ये समस्या नहीं है, समस्या तो गवर्नमेंट के एक प्लान है वो तो सभी को देगी, जो जाएगा लेगा, नहीं जो नहीं लेकिन वो तो गरीबों के लिए राशन था ना, जो अमीर है उनको उनके लिए राशन थोड़ी था। राशन कार्ड बना है उनको सभी लेने जाते हैं ना, तो सभी फायदा सब लेते हैं। सभी मिलते हैं, सब फायदा लेते हैं, ना जाए ये लेने। बताइए कि जो ये सरकार राशन बांट रही थी, आपको लगता है कि उस राशन बांटने का फायदा चुनावों में सरकार को मिलने वाला है इस बार? बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। मिलेगा। गरीब जनता खुश है उससे? खुश है, खुश है। और क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में यहाँ कुछ बदलाव नजर आया आपको? बहुत विकास हुआ है सर। क्या विकास हुआ? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं। ये जाम लगा रहता है, ये जीटी रोड जो बनी हैगा, अब जाम कहीं रहता ही नहीं है। जाम कहीं रहता है। जो 70 साल में विकास नहीं हुआ वो अब हुआ है 5 साल में। क्यों बाबूजी, 70 साल में विकास नहीं हुआ, अब हुआ है पिछले 5 साल में? हाँ, 70 साल में देश में जीएसटी नहीं लगी थी। जीएसटी तो देखिए, एक मिनट रुकिए। सुनिए, उसकी देखिए, वो कहीं ना कहीं जो एक व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए लाया गया है। अरे क्या मतलब है, उससे मतलब क्या है, जब जीएसटी आप जो है कांग्रेस के समय में 14% लागू करने को कहा था, ये बीजेपी गवर्नमेंट कह रही थी ना ना ना, विपक्ष में थी, वो बोल रहे थे कि आप इसको नहीं लागू करना। इतने राजनीतिक मुद्दों में ना जाए, मुझे ये बताइए कि विकास कार्य कुछ हुए हैं कि नहीं कुछ हुए? भी नहीं हुआ है, 0%। 0%। हाँ, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगा था। लोग तो कह रहे हैं कि सड़कें बन गई, बिजली आ रही है अच्छी, अरे आपकी जो राशन मिल रहा बीजेपी है। के वो हैं वोटर है, वो कह रहे हैं। अच्छा, आप किसके वोटर हैं? हम बीजेपी के नहीं, हम उनके विपक्षी हैं। मैं किसान हूँ, हमको एमएसपी रेट चाहिए, गरीबों को जो ये राशन मुद्दा है, देखिए ये मुद्दा है, किसानों को एमएसपी चाहिए। मोदी जी 2015 में 14 में जब चुनाव लड़े थे, इन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार 14 में बनती है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारे समय में आती है तो हम उसको लागू करेंगे। आप किसी किसान यूनियन से हैं? हाँ जी। आपका ये गमछा मुझे बता रहा है कि आप किसी किसान यूनियन से हैं। हाँ, तो ये बताइए कि किसानों के हित की बात सरकार नहीं कर रही क्या? कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। अभी बजट लागू किया, बजट क्या कह रही है, 237 लाख करोड़ किसानों को एमएसपी के तहत दे दिया गया। कोई नाचे गाए के नहीं दिया, न तो मोदी जी ने योगी जी अपने जेब से दिए हैं, वो दिया है किसानों के एमएसपी दर का, जो हम धान बेचते हैं ना, वही पैसा एमएसपी के तहत हमारे खाते में आया है। हम दारा मंडी में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ विकास कार्य आपको नजर होते नजर आए पिछले 5 साल? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है इधर की बात? शिक्षा की व्यवस्था तो एकदम खत्म है, 2 साल से बंद हो, स्कूल बंद है, सारे बच्चे जो आता था वो तो कोरोना के चलते हुए क्या कहते हैं, सरकार ने ये कदम उठाया कि बच्चों को बीमारी ना लगे। ये तो ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात ये है किसान के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ हमारे यहाँ किसानों के लिए है। ये जो छुट्टा जानवर हैं, इससे सब पूरे किसान बेहाल हैं। जो छुट्टा जानवर है। व्यवस्था नहीं गवर्नमेंट कर पाती, तो इस गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन योगी सरकार तो योगी जी तो ये कहते हैं कि हमने गौशाला खोल दी बहुत जगह, जो छुट्टा जानवर है उसको वहाँ पकड़ के रखते हैं उधर। आप सर मुआयना कर लीजिए गौशाला का, देख लीजिए वहाँ का हाल क्या है, भूखों मर रहे हैं वहाँ पे, उनके खाने के लिए चारा नहीं है। 1 रुपए किलो आप निर्धारित किया है, मार्केट में 8 रुपए किलो भूसा है, कहाँ से खिलाएंगे वो? तो कहाँ से संरक्षण हो पाएगा उनका? सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए है। किसानों के लिए अगर ये छुट्टी पशु की समस्या, हाँ, आवारा पशुओं से, इसीलिए हम लोग नाराज हैं इनसे। आप बताइए, आप क्या करते हैं? सर हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, तो मंडी में क्या करने आए हैं? मंडी में गल्ला लेके आए हैं। गल्ला लेके आए हैं बेचने के लिए? किसानी भी करते हैं? हाँ, किसानी भी तो करते ये बताइए कि आप कह रहे स्टूडेंट हैं, तो क्या रोजगार वगैरह युवाओं के लिए क्या कुछ पिछले 5 सालों में कुछ अच्छा होता नजर आया? हैं। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा नज़र आता हुआ आया है। क्या अच्छा लगा आपको? अरे हमको जैसे कि रोड है, ये भी बन रही है, लाइट की भी सुविधा। युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, और हर चीज़ की वैकेंसी भी निकल रही है, और बस थोड़ा पर्चा लीक हो जाता है बार बार, तो क्या चीज़? पर्चा लीक हो जाता है। हाँ, पर्चा लीक हो जाती है, यही प्रॉब्लम है। मैं यही बोलने जा रहा था। यही बोलने जा हाँ, मेन पेपर नहीं हो पा रहा है। और युवाओं के लिए क्या लगता है कि आपको सरकार ने कुछ किया भी है युवाओं के लिए कि नहीं किया? युवाओं के लिए मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा। और शिक्षा व्यवस्था कैसी है इधर की, एक बात करें? व्यवस्था तो और बेकार चल रही है इसमें, स्कूल कॉलेज वगैरह कुछ खुले हैं पिछले? सब बंद हैं। सब नहीं, बंद तो हैं, कुछ नया खुला कि नहीं खुला? नहीं, कोई नया नहीं, सब वही पुराना अच्छा, है। यहाँ के स्टूडेंट्स डिग्री कॉलेज वगैरह या इंटर कॉलेज वगैरह सब ठीक ठाक हैं, इधर नहीं है?
हाँ ठीक तो है, पर लेकिन जब चल पाए सर तब ना। मेन प्रॉब्लम ये खुल नहीं पा रहे हैं। आप बताइए कि जो ये बात कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज वगैरह ठीक नहीं है, तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया क्या इस क्षेत्र में? नहीं, देखिए ये एक आरक्षित सीट है, यहाँ पर दलित मतदाता बहुत संख्या में है। सरकार तो बहुत दावे करती है कि दलितों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, बात दलितों की नहीं, ये पहले की जो सरकार थी तो कुछ ध्यान देती थी, लेकिन इस समय जो सरकार चल रही है, स्कूल तो खास तौर पर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ना तो स्कूल से पढ़ाई हो रही है, बस सरकारी तनख्वाह से टीचर बस आते हैं, दिन भर बैठते रहते हैं, बस ऐसे मतलब टीचर भी सही तरीके से काम काज नहीं कर रहे हैं। काम काज नहीं कर रहे हैं, दिन भर बैठते रहते हैं, चले जाते हैं। और यहाँ पर किसानों का यहाँ जो है पशु आवारा, ये इस समय बहुत तेजी से बहुत बड़ी समस्या। भैया क्या करते हो? अरे हम लोग तो किसान हैं भाई। हाँ, तो खुश हो सरकार से? अब सब खुश हैं, जन बातें हम लोग क्या चाहिए, किसानों क्या चाहिए यार, खेती चाहिए, बच्चों के जो है पढ़ने लिखने को शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए। सब ठीक है, शिक्षा उच्छा? अब हाँ जो मिल सब ठीक है, तो है मिल रही है जो मिल रही है अब तो। हाँ। लेकिन अच्छी मिल रही है या खराब मिल रही है? अब अच्छी हो या खराब हो, मिल रही है जो मिल रही है सब ठीक मिल रही है। अच्छा ये बताओ कि कानून व्यवस्था कैसी रही पिछले 5 सालों में? कानून व्यवस्था सब ऐसा ही सब अगले पिछले सब ऐसे चल रही है। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि जितने गुंडे हुआ करते थे सबको ठिकाने लगा दिया। खैर वो तो खैर ठीक है, आप कह रहे हैं तो सही है, बंदा नहीं है। हाँ। आप बताइए कानून व्यवस्था कैसी रही है पिछले 5 सालों में? नहीं ठीक है सर। ठीक है। तो जो पहले बताते हैं कि बहुत गुंडाई होती थी जगह जगह पर, और चाहे किसी अलग अलग राजनीतिक दल के लोग हों, गुंडाई करते थे, अब वो नहीं करते हैं। नहीं करते हैं सर, सही है, हम नहीं करते हैं। और क्या अच्छा लगा आपको सरकार का पिछले 5 सालों में? सरकार के पीछे जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता हो गया, जहाँ साइकिल नहीं जाता था वहाँ 18 टहरा जा रहा है, 10 टहरा जा रहा है। हाँ, रोड क्लीन है, रोड अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई है। समस्याएं कभी किसानों की सरकार पूरी कभी कर ही नहीं पाएंगी। लेकिन ये बताइए कि उसके अलावा की अगर बात करूं 12 इस विधानसभा क्षेत्र की, जो पिछले विधायक थे वो अब चले गए बसपा में, उससे पहले वो सपा में थे, तो क्या जनता सिर्फ उस चेहरे पे वोट दे देती है या पार्टी को देखकर वोट देती है यहाँ की? क्योंकि देखिए ये आरक्षित सीट है, पार्टी भी वोट देगी। पार्टी भी वोट देगी। लेकिन जो प्रत्याशी थे पिछले, वो पहले सपा में रहे, फिर बीजेपी में आ गए, अब बसपा में चले गए। साल बदलते रहते हैं ना वो। तो ऐसे विकास कहाँ कुछ कर पाते हैं? अब पता नहीं भाई, विकास तो कुछ नहीं किए हैं। विकास हुआ नहीं। ऐसे इंसान को जनता वोट क्यों दे? वो तो भाई जनता वोट दे रहे हैं। अगले बार लहर था उसका तो उसमें चलेगा, अब इसमें नहीं मिला तो उसमें चले जाए। अब क्या आपको लग जाए, अब उनको क्या लग रहा है बसपा की लहर है? लहर नहीं, कहीं टिकट नहीं मिला तो कहीं बसपा ही ठीक है। कुछ ना होने से कुछ अच्छा है। बीजेपी ने तो पत्ता साफ कर दिया था। काम कर दिया। कुछ कामकाज भी विधायक ने कुछ किया इधर के नहीं किया पिछले 5 सालों में? क्योंकि सरकार उनकी थी और विधायक भी उनके थे। बहुत किए हैं, लेकिन तो पार्टी क्या छोड़ दी है? अब ये क्या पता है कैसे काहे छोड़ दी। बीजेपी क्यों टिकट काट रही थी उनका? इसलिए तो काट रही थी कि शायद काम नहीं किए थे, जनता के बीच गए नहीं। कभी देखे आपने उनको? ना किए होंगे। विधायक को कभी मिले आप कभी, या जनता के बीच में नहीं है। नहीं मिले, तो शायद यही कारण रहा होगा ना, जनता के बीच गए नहीं जी, इसीलिए शायद दूसरी पार्टी में चले गए हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि जो नेता दल बदल कर लेते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के हों, या आखिर ये अपना हित देखते हैं, जनता का हित देखते हैं? अपना हित देखते हैं, जनता का नहीं देखते। जनता का हित नहीं देखते हैं, लेकिन जनता फिर भी उनको वोट दे देती है। हाँ, दे जनता भोली है। क्यों भैया, जनता भोली है इसलिए बेवकूफ बन जाती है? नेता तो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। नहीं, अब की जनता बहुत समझ गई। 2 बार उसको विधायक बनाया गया, वो जनता के बीच में नहीं गए, इसीलिए अब उनको टिकट नहीं मिला है। ये तो बसपा से तो लड़ रहे हैं। अब बसपा से भले मिले, उसकी कोई वजूद नहीं है बसपा की इस समय में। हाँ, ये पब्लिक है, सब जानती है, और जागरूक पब्लिक है। कह रहे हैं कि जनता के बीच नहीं आए थे, इसीलिए अब वो भागे फिर रहे हैं, दूसरी पार्टी को मुख देख रहे हैं। तो कामकाज कुछ नहीं किया पिछले 5 सालों? कोई काम नहीं किए वो। कोई काम नहीं किया। हाँ, जनता के बीच में गए ही नहीं, अपना सिर्फ खाते पीते रहे बस। अच्छा ये तो योगी सरकार तो जो दावे करती है कि हम किसानों के लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं, आम जनता के लिए इतना कर रहे हैं, क्या वो दावे हैं या वाकई में हकीकत में कुछ किया? जमीन पे उतरी है, योगी सरकार बढ़िया थी। थोड़ा दिक्कत है कि गाँव जो मवेशी थे उसी से, और कोई दिक्कत नहीं है। मवेशियों की दिक्कत रही है। देखिए मवेशियों की दिक्कत, महंगाई भी बहुत ज्यादा है। एक आवारा पशु और महंगाई बहुत ज्यादा है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या करते हो भैया? हाँ भैया, क्या करते हो? किसानी करी थी। किसानी करी? हाँ,
तो किसानी में बचत हो रही है? काहे ना ही बचत होत बा, खूब बचत होत बा। होती है। हाँ, तो लेकिन किसान तो कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हो रही है। काहे के परेशानी बा, अच्छा, कौनो चीज के ना ही परेशानी बा। देखिए ये एक किसान है जो कह रहे हैं इनको कोई परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं आवारा पशु से भी परेशानी नहीं है। ना ही, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आज जो आपके किसानी का पैसा मिल रहा है पूरा, हाँ सही मिलत बा, फसल का पूरा? हाँ सब पैसा मिलत बा। इनको योगी जी से मिलवाइए और ये बिल्कुल एकदम प्रसन्न किसान है। देखिए ये भी ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सरकार की नीतियों से खुश भी रहते हैं। भैया ये बताइए कि तोल ठीक होती है क्या? हाँ, तौल तो ठीक हो गड़बड़ तो नहीं करते? नहीं, तौल ये बताओ सरकार को किस तरह देखते हो, कितना किस पैमाने पे तोलते हो आप? बेरोजगारी बहुत बड़ी है, हम लोग पढ़े लिखे हैं, बताइए बीटीसी करे घूम रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग हाँ, सब किए घूम रहे हैं। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, किसानों के लिए इतनी मारा चल रही है। किसानों को सबसे समस्या किसानों के लिए, बताइए इतना मवेशी है, आवारा पशु हम मानते हैं मेरे पशु हैं, मगर सरकार को व्यवस्था तो करनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये बताइए और क्या लगता है आपको कि सरकार ने 5 सालों में कुछ काम किया हो? स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, अस्पताल वगैरह कैसे हैं? अस्पताल तो स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत खराब है। और क्या ये सरकार ठीक है, सरकार कुछ काम अच्छी काम की है, ऐसी नहीं है कि बेकार काम है। सरकार वो हर सरकार में होता है कि कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। इससे बेहतर पिछली सरकार काम की है, जो बेरोजगारों के लिए रोजगार दिए थे, पिछली सरकार अच्छी काम की थी। और सरकार में कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर तो होता रहता है। आप क्या करते हैं भैया? बस खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी के अलावा भी सरकार ने कुछ अच्छे काम किए किसानों के लिए, नहीं किए? सब अच्छा ही जे जम कर रहे हैं, जो जम करत हैं सब अच्छा ही करते हैं, अच्छा करे हैं तब गाय भैंस ढील दे हैं, रात भर मारा खेते में, आज दिन में ही मंडी के चक्कर काटे। तो ये बताओ पहले जो गुंडागर्दी होती थी बहुत, अभी भी है? नहीं, गुंडा तो नहीं है, शांतपूर्ण है। शांतिपूर्ण है एकदम। आप बताइए भी, जैसे बता रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो गुंडागर्दी खत्म? यस, खत्म हो गई सर। हाँ। और क्या लगता है, क्योंकि ये देखिए ये जो सीट है 12 की आरक्षित सीट है, दलित मतदाता काफी ज्यादा है, तो क्या दलित मतदाता के मन में इस बार क्या है, या दूसरे मतदाता भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, क्या लग रहा है इस बार इस क्षेत्र में किसकी लहर चल रही है, बीजेपी सपा या? हमको ऐसा लग रहा है बीजेपी ही आएगी। अच्छा, तुम क्या कहोगे? अरे इनको देना है वोट, हमारे यहाँ के ST जो है इसलिए नाराज है बैकवर्ड, क्योंकि उनकी जो है प्राथमिकता के आधार पर उनको अधिकार नहीं मिलता है, इसीलिए तो बीजेपी वाले भाग गए सपा में, इसीलिए भाग गए ना। वो तो व्यक्तिगत उनका मामला है। हमारे यहाँ जो बिंद समाज के हैं 33,000 हैं इस विधानसभा में, लगभग मान लीजिए कि 2,000-3,000 निकल सकते हैं बीजेपी में, बगैर टोटल समाजवादी कहते हैं। इनका ये कहना है कि जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं नाराज भी है, और ये पब्लिक है, सब जानती है। हम जनता से बात कर रहे थे, 12 विधानसभा की आरक्षित सीट है, और आपको बता दें कि जो पिछले बार के विधायक थे वो पहले बीजेपी से चुनाव लड़े, उससे पहले सपा से चुनाव लड़े थे, इस बार की अगर बात करें तो वो बसपा में चले गए हैं। तो कुल मिलाकर जो दल बदल की राजनीति है वो ये लगातार करते रहते हैं, और जनता का ये कहना है कि अगर उन्होंने काम किए होते तो शायद बीजेपी को छोड़कर नहीं जाते, बसपा बीजेपी में रहते, बसपा में नहीं जाते। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब वोटिंग यहाँ पर 27 फरवरी को होगी तो जनता किस आधार पर वोट देती है। हालांकि जनता का यह कहना है यहाँ की कि पिछले 5 सालों में कामकाज हुए ज़रूर है, लेकिन हाँ किसानों की अपनी कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो आवारा पशुओं को लेकर हो, या धान खरीद को लेकर हो, या अन्य तमाम तरह की मुश्किलात हो, उनको सफल करने की बात हो। तो पब्लिक से हमने जानना चाहा 12 की विधानसभा क्षेत्र में कि उनका क्या मूड है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार जब 10 मार्च को रिजल्ट आते हैं तो किसकी सरकार बनती है और कौन यहाँ से जीत कर आता है। कैमरा दिनेश दिवंगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, प्रयागराज 12।